खेलने के बाद लौट ही रहे थे कि अचानक बीच में गड़गड़ाहट सी आवाज़ आती है, बादल गरजते हैं और बिजली कड़कती है। उसी दौरान लड़खड़ाते हुए शक्ति गिर जाती है। गिरने से उसकी मौत हो गई। हाँ, बिजली गिरने से ही मौत हुई। वगैरह को कॉल किए। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एम्बुलेंस वगैरह सेवा ना बहुत वो ढप है, आते ही नहीं है, बहुत इतना चेंज हुआ। बारिश स्टार्ट हो, फिर हम लोग घर जाने के लिए दौड़े, उस समय बिजली गिरी। तस्वीरों में चप्पल और गमछे आपको दिखाई दे रहे होंगे। बताया जा रहा है ये गमछे और चप्पल शक्ति के हैं। शक्ति जो कि स्टोर पारा निवासी है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। बताया जा रहा है कि कल शाम को तकरीबन जब मौसम ठंडा था, उसी दौरान आए थे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने, और क्रिकेट खेलने के बाद लौट ही रहे थे कि अचानक बीच में गड़गड़ाहट सी आवाज़ आती है, बादल गरजते हैं और बिजली कड़कती है। उसी दौरान लड़खड़ाते हुए शक्ति गिर जाते, बेसुध हो जाते, और आसपास के जो भी लोग थे सब भागने लगते। तो भागते हुए देखते हुए वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं। उसके बाद ये भाई साहब आते हैं दौड़ करके, फिर यहाँ पर देखते हैं तो बेसुध होकर शक्ति गिरा हुआ था। भैया क्या कुछ आपको जानकारी लगी? उतना टाइम पानी बहुत स्पीड से गिर रहा था और गरजना लौकना जारी था उतना टाइम। फिर बच्चे लोग भागते भागते गए और दिखाया मेरे को कि वहाँ गिर गए हैं, बिजली लगा है, ऐसे करके। फिर उतना टाइम मैं भी आया, उतना टाइम भी वो गरजना लौकना चालू ही था। डर से ही आया आने के लिए, करंट वरेंट लगा करके। फिर जैसे तैसे उठा करके लेके गए। फिर एम्बुलेंस वगैरह को कॉल किए। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एम्बुलेंस वगैरह सेवा ना बहुत वो ढप है, आते ही नहीं है, बहुत इतना फ़ोन किया, खाली एड्रेस पूछते हैं। फिर 112 है, वो लेके गया। अगर सही समय में गाड़ी आ भी जाता ना तो बचने का भी चांस था लड़के का। तो मतलब बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई? हाँ, बिजली गिरने से ही मौत हुई। तो आसपास के सब लोग भाग गए थे, वो बेसुध होकर पड़े थे यहीं पे? हाँ, बच्चे लोग थे तो सब चले गए और मैं घर में ही था। तो ये लोग दौड़ते दौड़ते गए और बताया, तो फिर दौड़ते दौड़ते मैं भी आया लेने के लिए उसको। मैं और एक और लड़के आए और दोनों लेके गए फिर उसको। चप्पल वगैरह गमछे वमछे सब यहीं? हाँ, सब यहीं पड़ा था, बेफुट पड़ा था, मुँह के बल गिरा हुआ था। क्या नाम लिखते भैया? दिलीप निर्मलकर। तो बिल्कुल दिलीप निर्मलकर को आपने सुना, ये उस समय मौजूद थे ग्राउंड के बाहर, और जैसे ये पूरी घटना होती है उसके बाद जब भागते हुए बच्चों देखते हैं तो पूछते क्या हुआ, तो बच्चे बताते हैं कि शक्ति वहाँ पे बेसुध होकर के पड़ा हुआ, और यही ग्राउंड है, यहीं पे क्रिकेट खेल रहे थे। उसी दौरान बिजली कड़कती है और बिजली गिरने से शक्ति की मौत हो जाती है। पर इस विषय को लेकर के उनके परिवार वाले से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, और स्थानीय पार्षद ने से भी बातचीत करेंगे, और जो क्रिकेट खेल रहे थे जो लोग, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनका क्या कुछ पूरे विषय को लेकर के कहना है। तो स्थानीय पार्षद, नगर निगम रिसाली के स्थानीय पार्षद हमारे साथ मौजूद है। दीदी, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं तो स्टोर पारा वार्ड 38 की पार्षद पार्वती महानंद, इस वार्ड की पार्षद हूँ। क्या कुछ इस घटना के बारे में आपको पता चला है? ये जो घटना है, जैसे हमारे जो युवा शक्ति नाम का जो लड़का है, जो हमारे वार्ड का निवासी है, और अचानक उनका बिजली से दर्दनाक हादसा हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। बहुत ही दुखद घटना है, और ये घटना हमारे क्षेत्र में पहली बार सुनने को मिला है कि मोबाइल रेडिएशन के द्वारा बिजली कनेक्ट होने की वजह से उनकी जान गई है। बिजली सीधा उनके नाभि पर अटैक करता है, मोबाइल से होकर उनके नाभि पे अटैक करता है, और ऑन द स्पॉट उनका डेथ हो जाता है। और उससे उनके परिवार बहुत ही तकलीफ़ में हैं, और उनके जो माता पिता हैं अभी बरहमपुर से कार पर तकरीबन 15 या 10 घंटे लग गए उनको आने में वहाँ से, और 8 बजे के तकरीबन पहुँचे हैं आज सुबह। परिवार में कौन कौन है इनके? परिवार में उनकी 3 बहनें हैं, और जो भाई था शक्ति नाम का, आज उनका डेथ हो गया है, जिनके वजह से आज बुढ़ापा उनके मम्मी पापा का सहारा जो है छीन गया है।
बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही तकलीफ़ है। कितने बजे की घटना है और क्या कह के घर से निकले थे शक्ति? ये शाम की घटना है, 5 सवा 5 को वो आता है कॉलेज से और उनके बहन को परमिशन लेके चले जाता है कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ अपने दोस्त लोगों के साथ, और वो निकलता है घर से 15 मिनट में आ जाऊँगा ये कह के निकलता है। और वहाँ जाकर जब वो क्रिकेट खेल कर आते रहता है तो क्या है, मौसम अचानक से चेंज हो गया, जिसके वजह से बिजली कड़कने लगी, पानी गिरने लगा, जिससे वो शायद हाथ पकड़ते हुए तीनों दोस्त आ रहे थे, लेकिन बिजली उनसे कनेक्ट हो गई। इस वजह से उन पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा और उनके जो दोस्त हैं दो, उनको उनका झटका लगा, इसकी वजह से वो नीचे गिर पड़े और ये बिजली के चपेट में आ गए। तो जब बिजली की चपेट में आए तो उनको अस्पताल ले गए कि यहीं पे डेथ हो गया था? आधा घंटा लग गया, क्योंकि दोस्त लोगों को भी समझ में नहीं आया अचानक से सिचुएशन क्या हो गया। अब वो दोस्त लोग अपने उठा के कहीं दूर लेके थोड़ा सा ऐसे टाइप से में सुलाए थे। उसके बाद उनके बहन को कॉल किए किसी के नंबर ये लगा करके, और उसके बाद 112 को भी कॉल किया गया किसी के माध्यम से, और जब 112 आया तब वहाँ उठा करके बीएमसा ले गए और वहाँ एडमिट करते वक्त एडमिट किए। फिर उसके बाद डॉक्टर से पता चलता है कि आज शक्ति भाई नहीं रहे करके। शक्ति पढ़ाई उड़ाई करता था कि काम करता था? नहीं, वो हर चीज़ में अव्वल था। वो पढ़ाई में भी था, वो काम भी करता था, कॉलेज भी जाता था, हर छोटा छोटा काम पे वो माहिर था। सरकार से क्या कहेंगे? अब शक्ति आप लोगों के बीच नहीं है। सरकार से मैं ये कहूँगी कि आज उनके माँ बाप का सहारा जो है वो छीन गया है। हमारे बीच हमारे भाई शक्ति नहीं रहे अभी, और ये बहुत पीड़ादायक होती है कि अपने माँ बाप, अपने बच्चे को खोना, वो जिंदा रहकर अपना बच्चा मरना बहुत तकलीफ़ होता है। इसलिए मैं शासन को ये कहूँगी कि वो अपने प्रशासन से जो भी सहयोग है, अपने उनके जो माता पिता हैं उनको सपोर्ट करें, उनको उस सहयोग का लाभ मिले ताकि वो अपने जीवन यापन को अच्छे से चला सके, क्योंकि उनके पास वो हिम्मत नहीं रही कि वो अपने अभी काम करके खा सकें। बहुत ही दुखदाई है अपने बच्चे का जाने का। वो बरहमपुर से आ रहे हैं बहुत दूर से, आज भिलाई स्टोर पारा पुरेना जो कि छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ में उनकी मृत्यु हो जाती है अलग से अलग राज्य में, तो बहुत ही दुखदाई है। और शक्ति छोटे समय से 1.5 साल से यहाँ अपने बहन के यहाँ रहकर पढ़ाई करता था। बहुत अच्छा बच्चा था, उसके जैसे होनहार, अनुशासित और घर का हर बात को मानता था, अपनी बहन का हर बात को मानता था। बहुत ही सुंदर बच्चा था, लेकिन आज हमारे बीच नहीं रहा, इसका बहुत तकलीफ़ है। और ये वार्ड में भी ऐसे बच्चे का होना जो अपने लाइफ और करियर बनाने में जुझारू था, और ये वार्ड भी उस चीज़ का इंतज़ार में था कि हमारे बीच में भी ऐसे युवा आए और पढ़े लिखे और कुछ बन कर दिखाएं। लेकिन आज शक्ति जैसा बेटा, शक्ति जैसा हमारे क्षेत्र के निवासी आज इस क्षेत्र में नहीं रहे, जिसके लिए इस क्षेत्र को भी बहुत बड़ा हानि हुआ है। एक नाम कमाने वाला व्यक्ति यहाँ से चला गया है, इसका बहुत दुख है। तो बिल्कुल स्थानीय पार्षद को आपने सुना, तस्वीरों में आपको दिखाएंगे किस प्रकार से शक्ति के जाने की खबर जैसे ही लगती तमाम उनके दोस्त यार, उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी एकत्रित हो जाते हैं। और तस्वीरों में आपको शक्ति का घर दिखाएंगे जो अपनी बहन के तकरीबन 1.5 साल की उम्र से यहाँ पर रह करके पढ़ाई लिखाई करता था और यहीं पे गुजारा बसर होता। तो जैसे इस घटना की जानकारी उनके परिवार को मिलती है, वो भी उड़ीसा से निकलते हैं और सुबह तकरीबन 9 से 10 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँच जाते। पर जिस प्रकार की घटना हुई, जिस प्रकार से बिजली कड़कती है और बिजली गिरने से शक्ति की मौत हो जाती है और 112 की टीम पहुंचती है, तत्काल अस्पताल लेके जाते हैं जहां डॉक्टरों की टीम ने शक्ति को मृत घोषित कर दिया। पर कुछ दोस्त यार भी हैं जो उनके साथ आ रहे थे, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार हुआ एक्चुअल में क्या था।
तो बिल्कुल जब हादसा हुआ, जब घटना हुआ, तो उस बीच उस वक्त एक युवा, क्या नाम लिखते हैं भैया? राजेश यादव। राजेश उस दौरान मौजूद थे। क्या कुछ घटना हुई थी, उन्हीं से बात करेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि शक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा? हम लोग खेलने के लिए आया था भैया, फिर ना मौसम चेंज हुआ, बारिश स्टार्ट हो, फिर हम लोग घर जाने के लिए दौड़े, उस समय बिजली गिरी। बहुत तेज आवाज़ आई। आवाज़ तो नहीं आया उतना, मेरे सिर में कुछ फटने टाइप का लगा, देखा तो मेरा दोस्त गिरा था उधर। अच्छा, फिर आप लोगों ने क्या किया, मतलब सब मिलके क्या किए? वो आगे चले गए तो लड़के लोग को बुलाया, उन लोग को बोला कि मोहल्ला लोग बुला के ले जाओ, उठाएंगे भाई को। फिर बुलाए, उठा के ले गए, फिर फ़ोन ऑन किए घर वर में, पुलिस एम्बुलेंस को किए कॉल, लेट हो गया आने तक एम्बुलेंस पुलिस। फिर उसके बाद कहाँ ले गए? अस्पताल ले गए? अस्पताल ले गए, सनसाइन लेके गए, उन लोग रिफ़र किए, बीएम सा ले गए थे। फिर डॉक्टर क्या बोले वहाँ पे? वहाँ पे बोल दे कि नहीं रहा, इस दुनिया में नहीं रहा, बोल दी। अच्छा, कहीं मतलब निशान उशान पड़ गया था शक्ति के? इधर पर जला हुआ था, इधर छाती पे। अच्छा, तो आप लोगों को कैसा महसूस, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के आ रहे थे, तो कैसा महसूस हुआ? बहुत दुख लग रहा था भैया। मतलब झटका आपको भी लगा था? बचपन से मेरे साथ में। नहीं, उस दौरान जब आ रहे थे चल के, तो झटका आपको भी लगा था? हाथ पकड़े थे तो? हाथ और नहीं पकड़े थे, जो सब दौड़ के जा रहे थे? हाँ, अलग अलग थे, थोड़ा थोड़ा दूरी में थे, थोड़ा थोड़ा झटका सबको पड़ा हल्का हल्का। अच्छा, शक्ति को ज़्यादा लग गया? शक्ति को ज़्यादा लग गया, पता नहीं कैसे। क्या करता था शक्ति, पढ़ाई वढ़ाई? पढ़ाई करता था, मेरे साथ करता था, बीएससी कॉलेज करता था मेरे साथ। अच्छा, पढ़ने लिखने में कैसा? अच्छा था भैया, हम दोनों साथ ही में एक ही जगह पढ़ते थे, अच्छा अच्छा। डेली जाते थे कॉलेज। तो बिल्कुल शक्ति के फ्रेंड को आपने सुना, और तमाम घर के बाहर मातम पसर गया, पूरे मोहल्ले में शोक का लहर है कि एक होनहार लड़का जिसकी उम्र महज 17 साल थी, शक्ति पढ़ने लिखने वाला बच्चा, अचानक कल क्रिकेट खेलने जाता है, उसके बाद अचानक बिजली कड़कती है और अस्पताल पहुंचते वक्त उसकी मौत की खबर पूरे मोहल्ले में आती है। पूरे मोहल्ले में मानो एक सन्नाटा सा आ गया है। मोहल्ले के लोग काफ़ी दुख में हैं, चिंता है कि आखिरकार ऐसा अनहोनी कैसे हो गया। बस इस पूरे विषय को लेकर के स्थानीय पार्षद से भी हमने बातचीत की, जो घटना स्थल पर मौजूद थे उनसे भी बातचीत की, और तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने भी क्या कुछ कहा तो आपने सुना। पर इस खबर पे अभी पीएम रिपोर्ट आना बाकी है कि आखिरकार मौत की एक्चुअल वजह क्या है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि शक्ति की मौत आखिरकार किन कारणों से हुई है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या है राय, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाओ और ज़रूर बताएं। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।